करना पड़ता। तो सही टाइम पर रिक्शा पहुँच गया, सही टाइम पर बस पकड़ ली। स्कूल के जो बाहर का जो भी एरिया होता था ना, अगर उसमें बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं तो आप टाइम भरो। अगर वहाँ बच्चे कम है और बहुत शांत माहौल है, इट मीन्स कि प्रेयर चालू हो गई है और आप लेट हो चुके हो। एक लगा के एप्लीकेशन देन इंस्पेक्शन के लिए मूव करेंगे, बट वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट में अलाउड नहीं है। ऐसा रेयर भी होता है कि हमें कभी लिफ्ट खाली मिल जाए तो मौका नहीं छोड़ते फ़ोटो खींचने में। कौन अफवाह फैला रहा है मेरे मीरो को लेकर? मीरो करके दिखा कैसे लेटते हैं, ये देखो ऐसे लेट जाता है। मेरे घर की तरफ भी मीरो के मुंह पे ही पड़ी बर्फ के टुकड़े। ये क्यों डिस्को लाइट बन गई है। मम्मा खाना खा रही हैं? ओ मम्मा अकेले अकेले खाना खा रही हैं। ओ देखो तो छई, मम्मा तो अकेले अकेले खाना खा रही हैं। बताओ लाडू को नहीं खिलाया मम्मा खाना? ऊपर आ जाओ जल्दी, जंप जंप करो जंप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीपीपी ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि हम जा रहे हैं रोहिणीकोट। आज का दिन प्रैक्टिस का है और तैयार मैं हो गई ऑलरेडी। तैयार होते हुए कि बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाई है, अभी मैं निकल रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मुझे एक फ़ाइल इंस्पेक्ट करनी है और एक सर्टिफाइड कॉपी लगानी है उसी फाइल की, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। तो अभी मैं कोर्ट पहुँचती हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद बताते हैं आगे क्या क्या होता है। सो रहे हैं, ये भी सो रही है, बाबरी भी सो रही है, लाडो भी सो रही है और ये अलग अकेला जगह पड़ा है। और कल ये भाग गया था घर से, इसकी आते ही कंप्लेंट मिली थी मुझे। ए शेडो बाय, शेडो बाय, शेडो टाटा, शेडो टाटा। दरवाजा खुलते बाहर भागेगा। शेडो बाय कम। टाइम पे बस पकड़ ली, टिकट भी ले ली, फ्री वाला पास। भागते भागते अगर थोड़ा सा भी लेट होता ना तो रिक्शा लेट हो जाता और पैसे देने में भी लेट हो जाता और बस भी छूट जाती, फिर बहुत वेट करना पड़ता। तो सही टाइम पे रिक्शा पहुंच गया, सही टाइम पे बस पकड़ ली। वैसे ये बस में जो पिंक पास की फैसिलिटी है मेरे जैसी गरीब महिलाओं के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सच्ची प्रॉवर्टी लाइन के नीचे बॉटम में तैरती रहती हूँ, गरीबाई की रेखा के इतने नीचे हूँ, इसलिए मेरे लिए तो बहुत सही है। मेरे तो पैसे काफ़ी बच जाते हैं। मतलब मुझे कोर्ट आने, रोहिणीकोट आने में मुझे 10 रुपये लगता है, जाने में 10 रुपये लगते हैं। मतलब घर आने जाने में 10 रुपये, पूरे दिन के 20 रुपये, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्विस पिंक कार्ड वाली जो सर्विस मिलती है वो। और बस में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, जैसे आज ना किसी की पानी की बोतल खुल गई तो सब अपने अपने व्यू दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक लेडी, मतलब उसका द वे शी टॉकिंग ना, वो मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट मेरे को इतना मेरे अंदर गट्स नहीं थे कि मैं कैमरा ऑन कर लेती उस समय। अरे मेरे तो सारे कपड़ा भीग गए। लाइक मेरे तो सारे कपड़ा भीग गए। किसी की बोतल ओपन हो गई थी यार, वो उसको क्या पता कि मतलब उसने तो कोशिश करी होगी कि टाइट बंद करे। कौन अपना पानी बस में फैलाना चाहता है। फिर वो बहुत रीज़नेबल इंसान अपने व्यू देने लगे कि यार वहाँ उत्तराखंड में बारिश आ गई, पानी आ गया, वहाँ बह गए, वहाँ किसकी गलती है, एक पानी के पीछे इतना वंडर कर रहे हैं। खैर मैं कोर्ट पहुँच गई हूँ, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज देखते हैं जैसा होगा। लोग 90s के जो लोग हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे स्कूल जाते थे हम लोग, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े बेसिकली, तो हम कैसे अपने अंदाज़ा लगाते थे हम लेट हो गए हैं जल्दी आ गए। तो स्कूल के जो बाहर का जो भी एरिया होता था ना, अगर उसमें बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं तो आप टाइम भरो। अगर वहाँ बच्चे कम है और बहुत शांत माहौल है, इट मीन्स कि प्रेयर चालू हो गई है और आप लेट हो चुके हो। तो जब भी मैं कोर्ट आती हूँ ना, मुझे बहुत, जब मैं लेट होती हूँ या जल्दी आती हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत रिलेट करती हूँ। मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ जाता है कि मैं लेट हुई है नहीं, क्योंकि देखो जब भीड़ इस तरह से जब भीड़ जा रही होती है ज़्यादा तो मुझे लगता है कि मैं टाइम पर हूँ। बट जब मुझे लगता है कोई एक का दुक्का लोग खड़े हुए हैं और मतलब ये कोर्ट चालू हो गई, इट मीन्स प्रेयर चालू हो गई है। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इस चीज़ को शेयर करूँगी अपनी लोगों के साथ में, कि आप कमेंट करके बताना आपके साथ ऐसा हुआ है कभी, कहीं आप ऑफिस गए हो तो लोग जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप टाइम पर हो, नहीं दिख रहे तो आप लेट हो। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, फ़ाइल लेके खड़े हैं, इंस्पेक्शन लगानी है। उससे पहले एक फ़ाइल करनी है, काउंटर पे फाइल होता है, ऑनलाइन फाइल हो चुका है तो अब काउंटर पे फाइल होगा। सेशन में क्या है कि पहले क्या था कि सिर्फ जो MM कोर्ट थी, JMFC कोर्ट थी, उसमें ही था ऑनलाइन का ये सब। बाकी जो सेशन कोर्ट थी उसमें फिजिकली फाइलिंग था। अब सब जगह फिजिकली फाइलिंग के साथ लॉन्ग ऑनलाइन फाइलिंग हो गया। तो ये मैक का कुछ एक कुरियर है, वो भी मुझे करना है। कुरियर बॉय का काम भी करना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना है और नीचे एक लगा के एप्लीकेशन देन इंस्पेक्शन के लिए मूव करेंगे, बट वहाँ पर मैं
रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट में अलाउड नहीं है। मुझे बहुत स्पेसिफाइड जगह पर जाकर रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। ऐसा रेयर भी होता है कि हमें कभी लिफ्ट खाली मिल जाए तो मौका नहीं छोड़ते फ़ोटो खींचने में। इसलिए कहते हैं कि अपडेटेड रहना चाहिए लॉ के साथ, रूल के साथ में। ऐसे मैं क्यों कह रही बताती हूँ। पहले काउंटर फाइलिंग होती थी सेशन कोर्ट की। आज मैं जब काउंटर फाइलिंग करने गई तो उन्होंने बोला अपने ऑनलाइन फाइल किया हुआ था, अब डायरेक्ट कोर्ट में फाइल की थे। अब कोर्ट में रीडर साहब मैडम कहती हैं कि मैडम आप कोई एप्लीकेशन ना सेम डे आपको जिस दिन लगवानी अलाउ करानी है उसी दिन दे देना, यानी कि मंडे को। मतलब जबकि डेट मुझे चाहिए थी, मैं तभी ऑन द स्पॉट इसको मूव करूँगी, दैन ऑर्डर शीट में चढ़ जाएगा जो भी ऑर्डर मैं चाहती हूँ। और इंस्पेक्शन करनी थी तो मेरे सीनियर ने उस पर ऑथराइजेशन लिख के दे दिया था। ऑथराइजेशन वर्ड नहीं लिखा था, ऑल्दो उन्होंने अपने साइन के नीचे मेरे नाम के साथ मेरा साइन करा लिया। लीडर मैम कहते नहीं, यू हैव टू ब्रिंग ऑथराइजेशन लेटर। तो मैंने कहा मैम अब सर तो गए हुए हैं बाहर, आप क्या करें। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मेल करवा लेती हूँ लेटर और प्रिंट आउट ले आती हूँ। तो उसी से ओके आप मेल करवा लो और उसका प्रिंट आउट लेकर आ जाओ, अलॉन्ग विद मैं लगा दूँगी। फिर प्रोसीजर से चलना पड़ेगा। तो दिल्ली में तो प्रोसीजर चलता ही चलता है। आप लोगों को ये बता दिया सो दैट आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो अगर वो कोई कह रहा है वो विंडो से हो जाएगी, ठीक है, कंफर्म करो अपने एंड से जाके, अपने तरीके से देखो मैटर को, क्योंकि पता नहीं चलता कब क्या चेंज हो जाए। A few moments later. तो फाइल का इंस्पेक्शन तो मैंने कर लिया। अब जा रही हूँ अपने सीनियर को अपडेट देने के लिए इंस्पेक्शन में मैंने क्या देखा और कौन से डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, हमारे पास नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट फाइल में लगे हुए थे। अब मुझे वो सर्टिफाइड के लिए अप्लाई करना है। तो सर्टिफाइड का फॉर्म जो है मैं पहले फ़ाइल एक बार देखूँगी, जो मेरे हाथ में है फाइल, इसको एक बार और देखूँगी, फिर उस हिसाब से मैं सर्टिफाइड के लिए अप्लाई करूँगी। फॉर्म भी चैम्बर जाके फिलअप करूँगी। तो शायद वहाँ पे मेरे और भी सीनियर हो तो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाऊँगी वहाँ पे, जहाँ काम करते हैं, फ्री होते हैं जल्दी। बस ये सर्टिफाइड अप्लाई करना है, दैन उसके बाद घर जाना है। बस ये रह गया है। डिटेल नहीं दिखा सकती, फॉर्म भी नहीं दिखा सकती, भरा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल रहता है क्योंकि ये सब चीज़ें क्योंकि वुमेन रिलेटेड मैटर भी है एक तो, और दूसरा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ब्रीच हो जाएगी अगर हम रिवील करते हैं कुछ भी। तो इसको करते हुए मैं घर निकल जाऊँगी क्योंकि मेरा यहाँ का काम हो गया है डन। तो अब ये करेंगे, वेट करते हैं, हम लिफ्ट आ जाएगी तो निकलते हैं घर। अब हम घर जा रहे हैं। मुझे कोल्ड हो गया है एक्चुअली, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो मुझे जैसे भी स्वेटिंग होती है, ठंडा हवा लगते ही जुकाम हो जाता है। मैंने सिट्राजिन ले ली है, बट चैम्बर में रुक सकती थी काम खत्म होने के बाद ही, बट अच्छा नहीं लगता कि लोग आपके स्नीजिंग करने पे मुंह बनाए। तो काम मेरा हो गया तो मैं सोचा घर चलते हैं। मैंने अपने सर को रिपोर्टिंग दे दी तो मेरा काम फिनिश हो गया। इसमें यही बेनिफिट रहता है, आपका जैसे ही मैटर ख़त्म हो जाए, मतलब आपका काम फिनिश हो जाए, आप फ्री हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। लड़की बंदी नौकरी में क्या है कि आप खाली बैठे रहें, अगर काम नहीं है तो भी आपको ड्यूटी तो करनी है। तो इस चीज़ की बेनिफिट रहती है प्रैक्टिस में कि आप अपने मन के मालिक हो। जुडिशरी के लिए जो एस्पिरेंट सोचते हैं कि जुडिशरी करें, मैंने पर्सनली सच बताऊं तो मैं एक जज के घर गई थी, नाम नहीं लूँगी किसके, मतलब मेरी फ्रेंड सर्कल में ही आते हैं। तो उनका रहना सहना देख के अच्छा लगा, सब कुछ सही है, पावर है, नो डाउट जुडिशरी की पावर तो बहुत ज़्यादा ही होती है। बट यार बहुत सभ्य ज़िंदगी होती है अगर आप बहुत एडवेंचरस हैं और बहुत ज़्यादा मतलब चंचल हैं तो ऐसा फैसला लेने से पहले 10 बार सोचना कि आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैं तो देख रही हूँ क्या ठीक है क्या नहीं। अभी तो मुझे मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस में, प्रिपरेशन भी चली रही है, टाइम मिलेगा तब। आ गए हैं। कल जो पैर में चोट लगी थी ना, वो अब बहुत दुख रही है। आई डोंट नो क्यों, इतनी तो लगी नहीं थी वो, जितना दुख रही है। और देखते हैं, घर में शांति हो रखी है। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं घर आ गई। Where is my children's? Where is my fur babies? Here is my fur babies. Where is my चिन्नपाज? Where is my चिन्नपाज? चिन्नपाज कहाँ है? यहीं होंगे बाहर। चिन्नपाज फरार, ढूंढो। एक चिन्नपा ये रहा। मम्मा मैं तो छुप के सो रहा हूँ ठंडा ठंडे में छत पे। ए, लेट के दिखा पहले। सब कह रहे हैं कि तुम्हारा बिल्ला बात नहीं मानता। मैंने कहा बात मानता है, क्यों नहीं मानता? किसने बोला? कौन अफवाह फैला रहा है मेरे मीरो को लेकर? मीरो करके दिखा कैसे लेटते हैं। ये देखो ऐसे लेट जाता है मेरा बच्चा। इतना प्यारा बच्चा किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास है वो जो भी एक है। ऊपर वाले ने एक बनाया, वो भी मेरे पास है। किसी के पास हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है। प्यारा मम्मा का बच्चा है। देखो एक कहने पे लेट जाता है, इतना प्यारा बच्चा है। देखो
कोई है इतना प्यारा बच्चा जो एक कहने पे इतने प्यार से लेट जाए, इधर पता नहीं कितनी देर से सो रहा है ये, ऐसे लेट जाए मेरे पास एक कहने पे। इतना ओबीडियंट बच्चा, पास से दिखाती हूँ, इतना ओबीडियंट बच्चा है। मैंने कहा मेरे हाथ पे नहीं लेटा, तो मेरे हाथ पे ही लेटा है। देखो लड्डू जैसे। मम्मा का पेता कौन है, लेट जाओ, हाँ ऐसे ही लेट जाओ। प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा लड्डू सा बेटा, मेरा गपुला है ये, प्यारा प्यारा गपुला। इतना सुंदर बच्चा किसी को हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास है। किसी के पास नहीं हो सकता, किसी के पास नहीं हो सकता इतना प्यारा बच्चा, क्योंकि मेरे पास है इतना प्यारा बच्चा। ऊपर वाले ने एक ही बनाया था, वो मैंने ले लिया। इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा मेरा है। सो जाओ, नहीं निकल लो। पता नहीं कौन सी खोजबीन में लगा पड़ा, पता नहीं क्या गिरा लिया इसने। जरूर मम्मी की दवाई वगैरह गिराई होगी। अरे पागल, ये मम्मी के लिए आया है, ताकत के लिए। तेरे को ताकत की जरूरत क्या है, हैं? सो के मिलिए तो लेता तू ताकत। तो मम्मी का ताकत का पाउडर पी रहा है, मम्मी दूध में डाल के पीती है, और ये चुरा चुरा के खाता है मम्मी की दवाइयों को। दवाई चुरा के खाने वाला बिल्ला, देखो गौर से इस बिल्ले को, ये दवाइयाँ चुरा के खाता है। ये इसकी सखी है, ओ सॉरी सखी नहीं है, इससे दुखी है वैसे तो ये इससे। पूरी फैमिली बैठी हो, तुम्हारे घर में एक चिन्नपाज है ब्लैक कलर का, अभी तक ऑफिस से आने के बाद वो अभी उसने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई है। कहाँ है वो शैडो नाम का चिन्नपाज है, कहाँ है? मैं सो के उठूँगा, वो नींद आ रही, बीपी डाउन हो रहा है, और ये लोग आके उससे खाना मांग रहे हैं। नहीं भूख लगी, मम्मा को खाना दे दूँ? इसको मम्मा को खाना दो, ताकि इसकी मम्मा जो है इसको दूध पिला दे। और मैं जब सो जाती हूँ दिन में, तो मेरा बीपी डाउन हो जाता है। मम्मा दे रही है इसको खाना। मम्मा दे रही है, मम्मा के परेशान कर दिया बोल बोल के, खाना दो खाना दो। मम्मा दे रही है खाना, दे दिया। उठते बीपी डाउन हो गया, जोमेटो से कुछ ऑर्डर करके खाना पड़ रहा है, क्योंकि इशू आके पतंग उड़ाने चला गया। जोमेटो वाला मेरा ऑर्डर ले आया, कुछ खाऊंगी जब शरीर में आएगी, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। थैंक यू बेटे। मेरा आ गया जोमेटो से खाने का कुछ इंतज़ाम, कुछ खाऊंगी। बीपी बहुत, पता नहीं सो जाती तो बीपी क्यों लो हो जाता है मेरा। अब कॉफ़ी या चाय मिल जाए इसके साथ तो मुझे ये क्यों डिस्को लाइट बन गई है। इस बिल्ली को जो मैं खाऊंगी वो खाना है, ये कुछ नहीं छोड़ेगी। मेरे बड़े पाँव में भी लग गई है, ये लो। बिल्ली वाला खाना नहीं खाना इसको, जो इंसान खाएंगे वो इसे खाना है। रोटी खानी है इसको, मम्मी के साथ चाय पीनी है, ब्रेड खाना है, बड़ा पाव खा रही है। कल मैंने कैट फूड बनाया, वो नहीं खाया इसने। ये ले देखो लगी पड़ी है, कुछ नहीं हो सकता इसका। डाल रहे हैं कुछ और, लीकेज वीकेज का कुछ आया है। मोटे वाले पाइप पे बर्फ होती है तो गैस कम होती है ना? हाँ तो मोटे वाले पाइप पे ही था गैस, मतलब वो बर्फ जम रही थी, और ऊपर यहाँ अंदर की तरफ भी मीरू के मुंह पे ही पड़ी बर्फ के टुकड़े। सब चेकिंग कर लियो ये क्या लेकर आए क्या नहीं, और उसमें कहीं भर के मत चली जाइयो, तुझे ले जाएंगे बैग में डाल के, देख ले। सब चीज़ का नुमाइना करना होता है, उनको डर लगता है, सब इसके मम्मी पापा बहन सब छुप जाते हैं, इसको डर नहीं लगता। कोई भी आएगा ये ऐसे डंके की चोट पे देखेगी, बताओ कौन है, मुझे मिलवाओ, मैं देखती हूँ कौन क्या करेगा। भैया काटते नहीं है ये, इनका बाप देखा नहीं कितना डरपोक है, अपना खाना छोड़ के भाग गया तो मैं देख के। ये काटते नहीं है, इनके दांत सिर्फ दिखावे के दांत हैं। ये भी सिर्फ इस समय इंस्पेक्शन चल रहा है इसका, क्या मेरा मतलब का इसमें क्या है, तो उठा के चलती बनूँ मैं। और ले भी जाएंगे कंचा कुंचा कुछ मिल गया तो। ये देखो मकई खेलने। तो आज हम बनाएंगे सेव की सब्जी। ये नमकीन है, गुजराती और राजस्थानी फूड बोलते हैं। तो मैं आज ये सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी को कुछ तरह की सब्जी खानी थी, कह रही थी मुझे कुछ तरह की सब्जी मिलनी चाहिए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एट द एंड मम्मी बोली लेट हो रहा है खाना बनाने में, डिनर बनाने में, तो सबसे जल्दी की सब्ज़ी यही है, जब मतलब बहुत जल्दी बन जाती है। बस ये है
और लहसुन प्याज वगैरह डाल के मम्मी के लिए कुछ अलग बनाते हैं आज। ये मेरे पापा के लिए बनाते थे, मेरी मम्मी बचपन में देखते थे ना, मेरे पापा के लिए बनाते थे। पापा को बहुत पसंद थी मेरी ये सब्ज़ी, मतलब मेरी मम्मी बनाती थी पापा के लिए। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है, कुछ इस तरीके से दिख रही है बनने में, टेस्टी लग रही है। वैसे तो देखने में पता चलेगा खाने के बाद कैसी लगी कैसी नहीं। चलो सब्ज़ी बन गई है, हम रोटी बना लेते हैं, जल्दी से काम फिनिश कर लेते हैं अपना। तुम छोटी बच्ची हो क्या, सेरेलैक्स खाती हो? हैं? छोटी बच्ची हो क्या? दूध पीती है, सेरेलैक्स खाती है, रोटी खाती है, मगर मम्मा जो ग्रेवी सब बड़े लोग खाते हैं ये नहीं खाती। इसको सेरेलैक्स बना के देना पड़ा क्योंकि इसका पेट नहीं भरा, इसने कुछ नहीं खाया। बड़े लोगों ने तो जो कल ग्रेवी बनाई थी वो आज बना दी, वो खा ली। इसको सेरेलैक्स देना पड़ा बनाकर, आज इसका सेरेलैक्स भी खत्म हो गया। ओह नवाब भी आ गए खाने के लिए। लो शेडो, शेडो सेरेलैक्स कौन खाएगा? सेरेलैक्स कौन खाएगा? मेरा बच्चा खाएगा सेरेलैक्स। अभी छोटे बच्चे हैं ये, छोटी बच्ची है ये। मम्मा खाना खा रही है? ओ मम्मा अकेले अकेले खाना खा रही है। ओ देखो तो छई, मम्मा तो अकेले अकेले खाना खा रही है। बताओ लाडू को नहीं खिलाया मम्मा खाना? ऊपर आ जाओ जल्दी, जंप जंप करो, जंप। हैं? आ जाओ। अरे मेरी बेटी तो लोती खाती है, ये देखो लोती खाती है, मम्मा के साथ रोटी खाएगी। ये देखो ये रोटी खाने वाली बिल्ली है, सेरेलैक्स के बाद अब ये रोटी खा रही है मम्मी के साथ में। ये भी खाएगा रोटी, आज इसको भी भूखी भूखी लगी है, ये भी रोटी खाएगा। दोनों खाएंगे रोटी, मम्मी को रोटी नहीं खाने देने। ओए मम्मी की प्लेट में ही चढ़ जाएगा क्या? मम्मी से दूर रखने के लिए मुझे इसको रोटी देनी पड़ी। क्या कर रही है लाडो? पंखा चल रहा है, जोर से नहीं चल रहा। पंखे को पकड़ रही है और उसके ऊपर चिल्ला मतलब घुरा रही है खिच खिच करके। पता नहीं इसका अलग ही खेलने का तरीका है। पंखे को कर रही है कि पंखा धीरे क्यों चल रहा है, उस पर खिर कर रही है, किच किच ऐसे आवाज़ निकाल ली है। अपनी पूछ से खेलने लगी।